नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया हो गए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे थे बीएससी मैथ्स। बीएससी के अंदर भी जो बच्चे एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर की मैथ्स चल रही थी और फर्स्ट ईयर की मैथ्स के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था बच्चे, वो चल रहा था ग्रुप थ्योरी। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ग्रुप थ्योरी। ठीक है। और जो ग्रुप थ्योरी है इसके अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मैं गोखरू व सैनी जी की जो बुक है, नवकार प्रकाशन की जो बुक है, उसको फॉलो कर रहा हूं। पहले हम इस बुक में से कंप्लीट करेंगे सिलेबस, फिर हम अदर बुक का सहारा लेंगे, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी की जो फर्स्ट ए एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ना कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारी जो पहली थ्योरम है वो ये है थ्योरम का नाम क्या है? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, ये इस थ्योरम का नाम है। तो इसकी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर आपको समझाता हूं क्या है स्टेटमेंट बेटा ये है, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव, प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये आपको याद रखना है बच्चे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। जो कंपटीशन लेवल होते हैं, जैसे आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे ये जो थ्योरम है डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है। इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट क्या है? एवरी ग्रुप कंटेन यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, ये इसकी थ्योरम है। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। इस स्टेटमेंट को जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसको हम प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चे? देखो, हाँ जी, जो प्रूव करना है वो ये करना है कि जो तत्समक अवयव है ना वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा तत्समक अवयव कोई दूसरा उसमें नहीं है। दूसरा तत्समक अवयव ग्रुप में विद्यमान नहीं है, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इसका उल्टा मान के लेके चल रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? माना या लेट किया, लेट जी स्टार में ई तथा ई डैश दो तत्समक अवयव हैं। बेटा अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? बिल्कुल मैंने अपोजिट किया है। ऐसा हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं। जब भी हमें कोई थ्योरम प्रूव करनी होती है तो हम इसका एक बार अपोजिट लेके चलते हैं, फिर हम जो हमने माना था उसको हम गलत प्रूव कर देते हैं। तो जी तो ग्रुप है बेटा, और स्टार क्या है? उसकी संक्रिया है। इसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ई और ई डैश, तत्समक अवयव हैं। ठीक है। अब क्या है पहली कंडीशन में? यदि ई तत्समक है तो। अब बेटा अगर ई को तत्समक मान रहे हो, एक बार हमने पहली बार किसको माना? ई को तत्समक माना। अगर ई तत्समक अवयव है तो ई डैश क्या होगा? नॉर्मल एलिमेंट होगा। जी ग्रुप में कोई भी नॉर्मल एलिमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ई इंटू ई डैश क्या होगा? ई डैश होगा, क्योंकि तत्समक अवयव की परिभाषा है। हमने पिछली वीडियोस में इसके रिलेटेड कम से कम मैं 15 से 17 वीडियो बना चुका हूं। आप पीछे लिंक में देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। आप देखिए वहां पे क्या है, ई इंटू ई डैश इजकल टू ई डैश। तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का हम मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट से करते हैं या किसी एलिमेंट के साथ उसकी संक्रिया लगाते हैं तो आंसर वही एलिमेंट आता है जिसके साथ हम उसकी संक्रिया लगाते हैं। ठीक है बच्चे। तो ई इंटू ई डैश इजकल टू ई डैश। अब दूसरी कंडीशन ये है बच्चे कि दूसरी बार मैं क्या मान रहा हूं? यदि ई डैश तत्समक है, यदि ई डैश क्या है? तत्समक है। तो अब की बार अगर ई डैश को तत्समक मान रहे हो तो ये जो ई एलिमेंट है ये एक नॉर्मल एलिमेंट माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखूं? ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई।
यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से। 1 और 2 से देखो e इंटू ई डैश और ई डैश इंटू ई, ये तो सिंपल बात है, दोनों इक्वल ही है। e इंटू ई डैश लिख लो चाहे ई डैश इंटू ई लिख लो, ये तो एक ही बात है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, e डैश और e बराबर है, e डैश और e क्या है, बराबर है। अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने क्या माना था, e और e डैश, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन देखिए आप, e और e डैश मैंने क्या माना था, दो तत्समक अवयव माने थे अलग अलग, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। मेरे पास लास्ट में e डैश किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, e तथा e डैश एक ही अवयव है, e और e डैश है क्या, एक ही अवयव है। और जब ये दोनों एक ही अवयव हैं तो इसका मतलब यूनिक एलिमेंट होगा। इसका मतलब एलिमेंट कौन सा, कैसा होगा, यूनिक होगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये थ्योरम प्रूव होती है कि हमारा किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने है। थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम का नाम क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो भी यूनिक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रुप में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। क्या प्रूव करना है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, माना कोई ग्रुप या समूह मान लिया, ग्रुप G, स्टार। ग्रुप G, स्टार में क्या मान लिया, A एक ऐसा अवयव है। हमने मान लिया कि A एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिलोम हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम एक ही होता है। तो इसमें भी मैं उल्टा ही मान के चल रहा हूं। क्या अपोजिट मान रहा हूं, देखो एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिलोम अवयव हैं। ए एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिलोम हैं। अब दो प्रतिलोम है तो इसका मतलब है ए इनवर्स की वैल्यू बी भी होगी और ए इनवर्स की वैल्यू सी भी होगी। दो मान लिए, एक एलिमेंट ए है, इसका इनवर्स मैंने बी भी मान लिया और इसका इनवर्स मैंने सी ये भी मान लिया। अगर ये इसका इनवर्स एलिमेंट है, अगर ए का इनवर्स बी है तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, अगर ए का इनवर्स बी है तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ई। ऐसा हम जानते हैं डेफिनेशन से कि अगर किसी इनवर्स एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी भी इनवर्स एलिमेंट को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, यानी कि ई आ जाता है। ऐसा ही मैं इसके लिए लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू ई। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये है मेरे पास, बी ए इज इक्वल टू ई, तो मैंने ये लिख लिया बी ए इज इक्वल टू ई, ये लिख लिया मैंने। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, आपने याद कर रखी है क्या? बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। मैंने ज़बरदस्ती याद नहीं की हैं, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चे, सी से मल्टीप्लाई। अब आप समझिए, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट को आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू वही आएगा। ई को आप सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सी आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इधर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, साहचर्यता। क्या होती है, साहचर्यता। इसको मैं ऐसे लिखूंगा बी इंटू ए सी। ग्रुप जो होता है, यहां नाम आ गया ग्रुप, ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, साहचर्यता प्रॉपर्टी, सभी एलिमेंट इसके फॉलो करेंगे। तो मैंने ए सी को क्या लिख लिया, ब्रैकेट चेंज करके लिख लिया। अब आप ये देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, ई है। ए सी को मैं अगली लाइन में क्या लिखूंगा, ई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी, दोबारा लिख रहा हूँ, पहले वाली लाइन ये थी। अब इस ए सी को मैं ई लिखूंगा, क्योंकि देखो पिछली स्लाइड में, चलो ए सी को मैंने क्या लिखा, ई। क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ए सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं।
BE। अब यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी आ गई कि किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, B को जब आप E से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका B ही आएगा, और B किसके इक्वल आ गया, C के। अब आप कहोगे सर ये प्रूव क्या कर दिया आपने कि B और C इक्वल है। देखो ध्यान से, मैंने क्या माना था कि A एक ऐसा अवयव है जिसके दो प्रतिलोम अवयव हैं, दो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इसके। कौन कौन से, एक तो B और एक C। A का इनवर्स B भी माना था और A का इनवर्स C भी माना था। अगर इसके दो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों लास्ट में मैंने क्या प्रूव कर दिए, इक्वल, इसका मतलब दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों सेम ही है। तो यहाँ लिखेंगे B तथा C एक ही अवयव है, यानी कि सेम ही अवयव है। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिलोम अवयव एक ही एग्जिस्ट करता है, दो प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगा के एक बात बताने चाहता हूँ आपको मैं, क्या कि जो तत्समक अवयव होता है ना, तत्समक अवयव का प्रतिलोम, तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं ही होता है। तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं खुद एलिमेंट ही होता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स पूछ लिया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट का खुद इनवर्स वही एलिमेंट होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहां हमने दो थ्योरम कर ली है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.5 आपके सामने है। थ्योरम 1.5 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं, कहते हैं कि G इज ए ग्रुप। हमारे पास क्या दे रखा है, G एक ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है AB, हिंदी में भी लिख दिया है। तो हमें ये प्रूव करना है A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A और AB के ब्रैकेट का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। और जो ये सेकंड लॉ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम उत्क्रमण नियम या रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है बच्चे। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर A एलिमेंट है, ग्रुप में अगर A एलिमेंट है तो सिंपल सी बात है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अवयव A का प्रतिलोम A इनवर्स है, ठीक है जी। मैंने बोला कि A अगर ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल सी बात है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तभी वो ग्रुप होता है। ग्रुप की परिभाषा क्या कहती है कि उसमें प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने A एलिमेंट ले लिया तो इसका इनवर्स लिख लिया। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, यही होती है इनवर्स की डेफिनेशन। मैंने डेफिनेशन लिखी और कुछ नहीं लिखा। अब इसमें मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, इसमें इस पार्ट को मैं इधर लिख लूं लेफ्ट हैंड साइड में और इस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा मैं A इनवर्स को यहां लिख रहा हूं, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू E, तो एज इट इज पड़ा है। इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं A इंटू A इनवर्स। अब आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल के देखिए, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूं फिर आपको बताता हूं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चल के देखिए क्या करना है। देखो A और A इनवर्स, इसका मतलब है A एलिमेंट था और उसका इनवर्स क्या था, A इनवर्स। अब क्या उल्टा हो गया, A इनवर्स खुद एक एलिमेंट है और इसका इनवर्स क्या है, A। तो यहां इस सेकंड लाइन से मैं क्या सिद्ध कर सकता हूं कि A इनवर्स का प्रतिलोम, A इनवर्स का प्रतिलोम क्या है, A है। ये बात आपको समझ में आई क्या? वैसे तो ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन प्रूव करना बहुत मुश्किल है। A का प्रतिलोम A इनवर्स था, है ना, एलिमेंट A पावर -1। सिद्ध क्या कर दिया, A प्रतिलोम का प्रतिलोम A है, A इनवर्स ये वाला एलिमेंट है A इनवर्स, इसका प्रतिलोम मैंने सिद्ध कर दिया A। तो इसको मैं लिखा A इनवर्स का प्रतिलोम A है, तो इसको मैं यहीं लिखूंगा। A इनवर्स का प्रतिलोम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, और इक्वल में क्या लिख दूंगा A इनवर्स की पावर -1 इज इक्वल टू A। देखो आप फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकंड लॉ यानी कि रिवर्सल लॉ कैसे प्रूव करेंगे, देखो सेकंड पार्ट के अंदर मुझे प्रूव करना है AB की इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे प्रूव करता हूं, देखो बहुत सिंपल से तरीके से प्रूव करूंगा इसका सेकंड पार्ट जो में है। मैंने लिया बच्चे AB
इसके मल्टीप्लाई में लिख लिया बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं लेके चल रहा हूं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चे। ए बी के मल्टीप्लाई में बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आप कहोगे ऐसे कैसे ब्रैकेट चेंज कर दिए? भाई एसोसिएटिव नाम की एक चीज होती है या साहचर्यता नाम की एक चीज होती है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूं ग्रुप, मुझे दिया गया है कि जी क्या है, एक ग्रुप है, तो ग्रुप है तो कुछ भी कर सकता हूं मैं, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अब बताओ बी इंटू बी इनवर्स क्या होगा? ई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसको मैंने लिखा ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स। अब आप ए को चाहे ई से कर लो और ई को चाहे ए इनवर्स से कर लो, आना तो वही है। मैंने ए को ई से किया तो मेरे पास ए आ गया और ए इनवर्स आ गया। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स होगा ई। समझ रहे हो? ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ई होगा, क्योंकि ए का प्रतिलोम क्या है? ए इनवर्स है। अब मैं लेके क्या चला था? ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स। मैं लेके ये चला था ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये लेके चला था मैं। इसका मतलब ही क्या है कि ए बी एक अवयव है, इसका प्रतिलोम क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो आप देख रहे हो? ए बी खुद एक एलिमेंट है, उसका प्रतिलोम क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। बहुत सिंपल है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व किया। अभी मैंने किसके लिए सॉल्व किया? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अभी मैं इसको राइट हैंड साइड के लिए भी सॉल्व करूंगा। अब की बार मैं लेके चल रहा हूं बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। देखो पहले क्या लिया था और अब क्या लिया, आप अंतर समझिए, ठीक है ना, डिफरेंस समझिए। अब मैं क्या लिखूंगा? बी इनवर्स ब्रैकेट में लिखूंगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। हाँ जी, ए इनवर्स इंटू ए क्या लिखूंगा? ए इनवर्स इंटू ए क्या लिखूंगा? ई लिखूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे पास। बी इनवर्स इंटू ई इंटू बी। अब ई को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चे? जब मैं ई को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बी ही आना है, और बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है? ई होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कब आया? जब ये जो है इसका प्रतिलोम है, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया। तो मैं क्या लिखूंगा? बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई। अब आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और इस सेकंड इक्वेशन को देखिए। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रतिलोम ए बी है और ए बी का प्रतिलोम क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे एक बात और बताना हूँ, स्टार लगा के लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी क्रम विनिमय ग्रुप के लिए, क्रम विनिमय समूह के लिए, क्रम विनिमय समूह के लिए क्या है कि ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स होता है। अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया? ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। बी पहले है और ए बाद में। देखिए आप यहां देखिए, बी इनवर्स ए इनवर्स है ना, लेकिन अभी मैंने बाद में क्या पढ़ाया? ए पहले और बी बाद में। ये कब होगा? जब आपका कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। ग्रुप कैसा होगा? कम्यूटेटिव ग्रुप। आपका ग्रुप कैसा होना चाहिए? कम्यूटेटिव, है ना। ग्रुप कैसा होना चाहिए? कम्यूटेटिव। क्लियर हो गई बात? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने क्या क्या किया है थोड़ा रिपीट कर लें। हाँ जी, हमने पहले थ्योरम 1.3 की है। इस थ्योरम का नंबर है 1.3। इसमें हमने यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, हमने ये प्रूव किया कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। दूसरा हमने ये किया यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ये थ्योरम आपकी 1.4 स्टेटमेंट है, थ्योरम 1.4 है। इसमें हमने क्या प्रूव किया है कि किसी भी अवयव का जो प्रतिलोम अवयव होता है वो अद्वितीय होता है, आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। अगली थ्योरम ये, इसमें हमने रिवर्सल लॉ प्रूव किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये आपकी थ्योरम 1.5 है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी आपके जानकार लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।